तो आज अगर आप सन की तरफ देखें तो ऐसा लगता है कि कोई एक टुकड़ा है कोल का और वो जल रहा है और आप उसको समझते नहीं सिर्फ पर आग लगी हुई है, लेकिन एक्चुअली ऐसा है नहीं। सन नहीं जलता। कैसे नहीं जलता? सबसे पहली बात कि सन के ऊपर ऑक्सीजन नहीं तो जलता कैसे? ऑक्सीजन के बगैर कोई चीज़ जल ही नहीं सकती। ऑक्सीजन एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है किसी भी चीज़ को जलाने में। जब ऑक्सीजन है ही नहीं तो भाई सन कैसे जलेगा, ये आप बताओ ज़रा। लेकिन फिर आखिरकार ये हीट एंड लाइट कहाँ से आती है और ये जो हमें कलर दिखता है ये कहाँ से आता है इसका जलने वाला? हमें तो ऐसा ही लगता है जैसे ये जल रहा है। तो उन तमाम चीज़ों को आज आंसर हम देंगे इस वीडियो में, तो वीडियो को ज़रूर पूरा देखिए। अब ये समझते हैं पहले कि हम क्या सोचते हैं कि सन क्या करता है। हम समझते हैं कि सन इस तरह जलता है जैसे कि हम कोई लकड़ी या एक पेपर का टुकड़ा लें और उसके ऊपर माचिस से आग लगा दो, जैसे वो जलता है वैसे ही सन जल रहा है। लेकिन एक्चुअली सन जलता नहीं है। हाँ, लेकिन हीट एंड लाइट कहाँ से आती है उसकी तरफ मूव करते हैं। अब सन के ऊपर क्योंकि ऑक्सीजन नहीं है तो इसके ऊपर एक चीज़ है हाइड्रोजन और दूसरी चीज़ है हीलियम। अब जब ये दो चीज़ें हैं इनकी वजह से एक ख़ास केमिकल रिएक्शन होता है जिसको हम फ्यूजन कहते हैं। अगर आपने इसके बारे में पढ़ा है तो ठीक है, नहीं पढ़ा तो तब भी मैं आपको बताता हूँ कि एक्चुअली ये क्या चीज़ होती है। अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन कभी भी स्टेबल नहीं रहती, ठीक है। वो या तो अपने हाइड्रोजन के दूसरे एटम से कंबाइन होके एक कोवलेंट बॉन्ड बना देता है, या तो अगर एक्सट्रीम कंडीशन हो जैसे कि सन के ऊपर है तो वो सीधा कंबाइन होके हीलियम में बना देता है। अब ये जो सीधा कंबाइन होके हीलियम में बना देने वाला प्रोसेस है इसी को हम फ्यूजन कहते हैं। जब इतनी ज़्यादा हीट होती है हमारे सन के ऊपर तो एक्चुअली क्या होता है, अगर दो एटम्स हैं और उनके ऊपर इतनी ज़्यादा गर्मी डाली गई है, इतनी ज़्यादा हीट डाली गई है तो एक दूसरे से इतनी ज़ोर से टकराते हैं कि वो एक दूसरे के साथ स्टिक हो जाते हैं और एक ही एटम, एक ही मॉलिक्यूल बना देते हैं जो कि हीलियम का बन जाता है। अभी जब एटम्स कंबाइन होते हैं तो सिर्फ कंबाइन नहीं होते, साथ इतनी ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी छोड़ते हैं जो कि आप सोच ही सकते हैं कि हमारे तक भी इतनी ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी पहुंचती है। अब जब ये प्रोसेस होता है यानी सन के जो ऊपर हीलियम है वो हाइड्रोजन है वो हीलियम में कन्वर्ट होती है, तो क्या होता है कि जो गर्मी निकलती है वो बाकी जितने भी एटम्स होते हैं हाइड्रोजन के उसको भी मजबूर करती है कि वो दोबारा आपस में टकराएं और हीलियम बना दें। अब हाइड्रोजन इतनी ज़्यादा पाई जाती है सन के ऊपर कि अगर हम इसकी लाइफ साइकिल की बात करें तो माना जाता है तकरीबन 5 बिलियन ईयर्स और हैं सन के पास इस तरह जलने में, इस तरह एनर्जी रिलीज़ करने में। अब ये तो जवाब मिल गया कि इतनी हीट एंड लाइट कहाँ से प्रोड्यूस होती है, तो लेकिन हमें आखिरकार इसका कलर येलो या रेड क्यों दिखता है? तो अगर हम बात करें इसके कलर के बारे में तो इसका कलर से इसका जलने का कोई ताल्लुक नहीं है। जब इसकी लाइट रेज आती हैं हमारे तक, हमारे अर्थ एटमॉस्फेयर से, तो ये बहुत ज़्यादा फिल्टर होके आती हैं ओजोन लेयर से या हमारे एटमॉस्फेयर से। बहुत सारी गैसेज हैं उसको फिल्टर करती है और हमारे तक जब पहुंचता है इस तरह तो हमें इस तरह ब्राइट येलो या आप कह सकते हैं टाइप ऑफ वाइट कलर दिखता है। ब्राइट येलो या वाइट कलर दिखता है जैसे कि कोई चीज़ जल रही हो, जैसे कोई चीज़ से जलते हुए लाइट निकल रही हो। एक्चुअली अगर आप जाएँ ऊपर स्पेस में तो ये ज़्यादा इसके ऊपर एक रेडिश टच आता है, तकरीबन येलो कलर लेकिन इसके ऊपर एक रेडिश किस्म का टच आता है। और रेडिश टच हर जगह बराबर नहीं होता, कहीं पर बहुत ज़्यादा रेड होता है, कहीं पर हल्का सा रेड होता है। तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पर फ्यूजन रिएक्शन होता है। और मैं आपको बता दूं कि आप सन के ऊपर अगर देखें तो कहीं भी आपको वो फायर वाली फीलिंग नहीं आती। जैसे आप कहीं एक लकड़ी पे आग लगा दें तो फायर एक किस्म की ना आप सोच सकते हैं कि डांस करती हुई ऊपर जाती है और मूव करती है, जबकि अगर आप सन के ऊपर देखें तो हर चीज़ स्टिल होती है और कोई भी चीज़ मूव नहीं कर रही होती, सिर्फ कलर डिम होता है या ब्राइट होता है। ये उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो एनर्जी उस एरिया में कितनी रिलीज़ हो रही है। एक और एक्सप्लेनेशन ये है कि जब अगर आप इस प्रोसेस को देखेंगे तो एक्चुअली जो हीट निकलती है उसके साथ साथ कुछ लाइट भी निकलती है और वो लाइट इसी बात पर डिपेंड करती है कि वो कितनी ज़्यादा हीट निकलती है, तो ये लाइट और हीट आपस में रिलेटेड होते हैं, तो इसलिए हमें इसका ये कलर दिखता है। और मज़े की बात ये है कि आखिर में हम ज़्यादा जाते ये सोच रहे होंगे कि अच्छा ऑक्सीजन नहीं जलती, हाइड्रोजन जलती है, लेकिन हाइड्रोजन भी नहीं जलती। हाइड्रोजन फ्यूज़ होती है हीलियम में और उसकी वजह से हीट पैदा होती है और लाइट पैदा होती है और इसी तरह हम तक ये तमाम चीज़ें पहुँचती हैं। इसमें कहीं भी ये नहीं लिखा कि सन के ऊपर कोई भी चीज़ जल रही है, कोई चीज़ नहीं जल रही, सिर्फ रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शंस होने से ये सारी चीज़ें हमें कंफ्यूज कर रही हैं। तो दोस्तों उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो अपने थॉट्स का इजहार ज़रूर करिएगा कमेंट्स में। अगली वीडियो मिलेंगे।